ओके स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है आपको? सॉरी, ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है मरियम, आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके ठीक है आंसर। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़नी है, ये क्वालिटेटिव की ही एक टाइप है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा ये बता रही थी, पर आवाज़ नहीं आ रही थी कि आपने एक टाइट से इसका भी टेस्ट लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में जब फिनोमिनोलॉजी है तो आप परेशान ना हो जाए। ठीक है, बाकी इतना डिटेल ज़्यादा नहीं इसमें आएगी। ओके, ये क्वालिटेटिव की एक टाइप है। ठीक है, और क्या आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं? एट द कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब मेथड्स, अप्रोचेस, टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, फिनोमिनोलॉजिकल. So phenomenology, rooted in a philosophical tradition developed by Husserl and Heidegger, is an approach to discovering the meaning of people's life experiences. ठीक है, फिनोमिनोलॉजी जो है, ये पूरी रिसर्च जो है, ये जो फर्स्ट पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ठीक है ना, वो इसमें डिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वालिटेटिव है। जैसे आपको लास्ट में एथनोग्राफिक रिसर्च बताया था कि वो तो एक कल्चर की स्टडी होती है ना, और लोगों के बिहेवियर्स की स्टडी। ये लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका जो और फर्स्ट पर्सन से हमने डाटा लेना होता है जिनके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ हो। ठीक है, phenomenological researchers ask what is the essence of this phenomena as experienced by these people and what does it mean. अच्छा जी, डेफिनेशन है फिनोमिनोलॉजी की। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, फिनोमिनॉन से निकला है, जिसका मतलब विच अपीयर्स। ठीक है, इसका मतलब है विच अपीयर्स एंड लोगोस मीन स्टडी. क्वालिटेटिव फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इज टू डिस्क्राइब अ लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ फिनोमिना। ठीक है, या फिनोमिना या कोई भी अमल होगा, उसको जो एक्सपीरियंस होगा ना और जिसके साथ हुआ है, उससे हमने डाटा लेना है। ठीक है, वो हमारा पार्टिसिपेंट होगा इसमें, और जो रिसर्च लेके हम इंटरप्रेट करेंगे, ये वो हमारी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च होगी। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी आ फिलोसफी और मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट reality consists of objects and events as they are perceived or understood in human consciousness and not of anything independent of human consciousness. Describe the essence of lived experiences. अच्छा जी, डिस्क्राइब द मीनिंग, और ये सीक्स टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिना बाय रिगरस सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ इट. इट्स पर्पस इज टू डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ देयर लिव्ड एक्सपीरियंसेस. व्हाट आर अदर वर्ड्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी? इंटेंशनलिटी. ठीक है, ये उसके अदर मीनिंग्स लिखे हुए हैं. ठीक है, ये अदर वर्ड्स जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, ये हैं लाइफ वर्ल्ड और लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, meaning making, philosophy, doctrine. What is phenomenology? Phenomenology examines patterns of subjective experiences and consciousness. आपने बेटा इसकी definitions देख लेना. ठीक है, जो नर्सिंग से रिलेटेड फिनोमिनोलॉजी क्या है और इसकी जो मीनिंग क्या है, वर्ड, ठीक है ना, वर्डी मीनिंग जो है वो. Phenomenology examines patterns of subjective experiences and consciousness. Focus upon a systematic reflection on and investigation of the structures of consciousness. Realist concepts can be examined scientifically. इसमें हमने जब डाटा लेना ना, तो फर्स्ट पर्सन का जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो लेना है. ठीक है, यानी कि उनकी हमने राय लेनी है, जिसके साथ अब हम इसमें हम पर्पसिव सैम्पलिंग को प्रायोरिटी देते हैं. ठीक है, इसमें होती ही पर्पसिव सैम्पलिंग है.
और बहुत फ्रीक्वेंटली जो सा है वो हम लोग कन्वीनियंट सैम्पलिंग करते हैं, इसलिए कि हमने डेटा फिनोमिनोलॉजी में उन लोगों से लेना है जिनके साथ, जैसे कि मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल दी थी ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको उस टाइम में कि कोई अगर चलिए मैं आपको प्रेग्नेंट वुमेन की दे देती हूँ इसमें भी फिलहाल, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, तो हमने वो डेटा उन्हीं प्रेग्नेंट वुमेन से लेना है ना, हम दूसरी फीमेल से नहीं ले सकते वो डेटा, ठीक है। और हाँ, अगर हम इसको बहुत स्पेसिफाई कर दें, आवाज नहीं आ रही है सब, बाकी सब स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? मरियम, जेनिफर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ कहा कि बहुत स्पेसिफाई अगर करें तो प्रेग्नेंट वुमेन से हम आगे उनका हम इंट्रापार्टम पीरियड देख लेते हैं या पोस्ट पार्टम पीरियड देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखिए स्पेसिफाई करते जा रहे हैं, ठीक है, और हमारी पर्पसिव सैम्पलिंग होती जा रही है। हमने डेटा उन औरतों से लेना है जो कि इंट्रापार्टम या पोस्टपार्टम से सफ़र किया है जिन्होंने, ठीक है। अब उनसे हम डेटा लेंगे और उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो उनसे पूछेंगे और वो क्वालिटेटिव में आएंगे, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। एक स्टोरी बिल्कुल एक स्टोरी टाइप है, ठीक है। जैसे कि एथनो में हमने पढ़ा था, एथनोग्राफी में, कि ये एक नैरेटिव राइटिंग होती है, ठीक है ना। तो लेकिन फिनोमिनोलॉजी में हमने उनके इंटरव्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, और उनके हमने लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लेने हैं, और वो पर्सन्स के हम नेम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और फिर उनके सिर्फ स्टेटमेंट्स को शो करेंगे। Focus upon a systematic reflection on and investigation of the structures of consciousness. Realist concepts can be examined scientifically. Based solely on consciousness, individual will be influenced by others but not same experience. Views social world as multi-form structure, inner subjectivity, group understanding, unity. Phenomenology studies the structure of various types of experiences from the perception, thought, including linguistic activity. Basically, it studies many types of experience from thought, memory, imagination, emotion, desire, volition, volition to bodily awareness. Another definition is from Finlay, 2009. It starts with concrete description of lived situation. ओपन फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। ओके, कीवर्ड्स, अच्छा ये छोड़ दें आप। Essences, elements related to the true meaning of something that gives common understanding to the phenomena under study. Phenomenology focus on a concept or phenomena: love, anger, or betrayal, happiness, caring, undergoing coronary bypass surgery, what it means to be experienced being underweight, and so on. To reduce individual experience with a phenomena to a description of the universal essence. To derive inner meaning, essence, core meanings, mutually understood through a commonly experienced phenomena. गोल क्या है फिनोमिनोलॉजिकल? आपने इससे पहले इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है और इसके एम्स कर लें, ठीक है, कि ये रिसर्च क्यों कंडक्ट की जाती है। द गोल ऑफ phenomenological inquiry is to fully describe lived experience and the perceptions to which it gives rise. Four aspects of experience that are of interest to phenomenologists are
स्पेशलिटी, ठीक है, इसमें लिव्ड स्पेसीज होते हैं, स्पेस होती है, लिव्ड बॉडी है और लिव्ड टाइम है एंड ह्यूमन रिलेशन और रैशनैलिटी। Philosophical tenets: whatever is known must appear in consciousness. Consciousness provide access to the world. अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। इसकी आप डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में भी एक लिख लें ज़ुबानी, कि फिनोमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको पीपीटी भी सेंड कर दूंगी। All phenomenologists believe in multiple realities constructed by individuals within the social context of their lives. Developing the question, focus is to describe the meaning of lived experiences from the perspective of the participant. Broad question, what is the meaning of one's lived experience? Central overarching questions and sub-questions. Role of researcher is the instrument of data collection. Establish good rapport with participants. Explicates deep through bracketing. The meaning of the lived experiences is interpreted from the participant stories. ठीक है कि अब ये रोल्स लिखे हैं रिसर्चर के फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च में, ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंट जो सा वो खुद से क्वेश्चन जो सा वो बनाएगा, ठीक है, डेवलप करेगा डाटा कलेक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस आएंगे और इस्टेब्लिश करेगा वो गुड रैपो, ठीक है, पार्टिसिपेंट से। और उनकी जो जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, उनको वो एक किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, ये भी है। अच्छा, ब्रैकेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग aside the researcher's experiences with the phenomena to better examine the consciousness itself. Setting aside one's own understanding of the phenomena to look at how other people experience the phenomena. By detailing the researchers
यू। आवाज आ रही है अब स्टूडेंट्स? मुसर्रत, शुमाइला, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? हबीब, अदीला, अभी आवाज आ रही है आपको? रिप्लाई स्टूडेंट्स। आवाज नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स आवाज नहीं आ रही? ओके ठीक है। अच्छा, ब्रैकेटिंग आपको मैं बता रही थी कि ये होता है द प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड द रिसर्चर्स एक्सपीरियंसेस विद द फिनोमेना टू बेटर एग्जामिन द कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। ब्रैकेटिंग में जो रिसर्चर है ना, वो क्या करता है कि जो जजमेंट्स उसने की होती हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं रिसर्चर्स के, ठीक है, वो अपनी जजमेंट को साइड पे कर देता है, ठीक है, वो अपनी जजमेंट को सस्पेंड कर देता है, ठीक है, और उसके जो एक्सपीरियंसेस या उस जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके एनालिसिस करने के बजाय उसको जो जजमेंट्स होती हैं उसको सस्पेंड कर देता है, क्योंकि वो बायसनेस ना हो, ठीक है। कुछ चीज़ों को वो एक, जैसे कि ब्रैकेटिंग का मतलब आपको पता है ना, एक लिमिट में कर देता है चीज़, ठीक है, कि इतनी लिमिट्स में ये चीज़ आ जाए, ठीक है। फिनोमिनोलॉजी में ब्रैकेटिंग का मतलब ये है कि हमने लिमिट्स में रह के उनका जो डाटा है वो एक्सप्रेस करना, ठीक है, उनके जो व्यूज़ हैं, पार्टिसिपेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम लोगों ने आगे उसको एनालिसिस करना है, उसकी बजाय हम कुछ चीज़ों को ब्रैकेटिंग में रखते हैं, यानी कि उनके लिमिट्स में कर देते हैं, ठीक है। जो उनके एक्सपीरियंसेस है ना, वो जजमेंट्स जो थे वो भी नहीं आ रही आवाज़, किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही बच्चों? Anyways, अच्छा, what is bracketing? The process of setting aside personal experiences, biases, preconceived notions about the research topic. ठीक है, bracketing also sets aside knowledge of previous research findings एंड थ्योरीज अबाउट द रिसर्च टॉपिक। यानी कि जो वही चीज़ें मैंने आपको बताई, बायसनेस ख़त्म करने के लिए हम ब्रैकेटिंग करते हैं, यानी कि जो प्रीवियस रिसर्च हुई होती है उसमें जो, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा, जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उसके नॉलेज को, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, हमने उसको भी एक लिमिट में रख के वो आगे, क्योंकि हम क्वालिटेटिव की आपको पता है कि हर रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, क्योंकि लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, सब लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होंगे। हाँ, देखिए मैंने आपको बताया था कि सैंपल हम इसमें स्मॉल लेते हैं और पर्पसिव सैम्पलिंग करनी है, ठीक है ना, आ रही है समझ? स्मॉल पर्पसिव सैंपल लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स आर एबल एंड विलिंग टू टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस एंड डिस्क्राइब देयर फीलिंग्स लार्ज इनफ टू गेट अ रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च फिनोमिना। Data collection in a phenomenological study, the main data source is in-depth conversation with researchers and informants as full co-participants. The researcher helps the informant to describe life experiences without leading the discussion. आपको पता है कि डेटा कलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि इंटरव्यूज होते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू जिसको कहते हैं, ठीक है, ये इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन रिसर्चर के साथ एंड इन्फॉर्मेंट्स एज फुल को पार्टिसिपेंट्स। हमने पहले उनकी परमिशन लेनी है और फिर ही हम उनसे उस तरह से डाटा ले सकते हैं, उनकी फुल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो फुली पार्टिसिपेट करेंगे तो हम उनसे डाटा ले सकते हैं। अच्छा, डाटा एनालिसिस कैसे करना है? इमर्जन विद द डाटा, रीड
Transcripts may return to participants for clarification or description. Comparative analysis to identify themes in data. Look for similarities and differences in data to identify themes. Reduce data into smaller and smaller number of categories to arrive at a consistent description of the meaning of the live experience. Share description with participant for verification. Phenomenology. Data collection forms using primarily interviews with individuals, document analysis and observations. ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन से भी कुछ जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्वेशन लेनी है उनकी। डेटा एनालिसिस स्ट्रेटजीज क्या हैं? एनालाइजिंग डेटा for significant statements, meaning units, textual and structural description of the essence. आगे रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है। ये वैसे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बेशक ये वाली स्लाइड्स आप ना करना, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा देती हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर कंडक्टेड आफ्टर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस आर कंप्लीट, places findings within the context of what is known about the phenomenon. फाइंडिंग्स या रिपोर्ट्स द सेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, ठीक है, वही चीज़ें आपको बार बार बताएंगे। रीडर शुड गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ what it is like to experience the phenomena. और ये एक एग्जाम्पल दी है उन्होंने, ठीक है। A phenomenological approach was chosen to explore the lived experience of student occupational therapists during their first year of fieldwork placement. The focus of the study was on the acquisition of cultural competencies. Data were collected through individual interviews at baseline and after placement, supplemented by the students' journal entries. Two main themes emerged related to definitional issues about the concept of culture and students' own identification within a culture. आप कोई और phenomenological अगर एग्जाम्पल देखनी है तो कोई और देख लो बेशक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस यही थी अब इसकी पीपीटी के। अच्छा, आप लोगों ने जो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आप ब्रैकेटिंग को देख लो, ठीक है। ब्रैकेटिंग क्यों की जाती है ये भी आप देख लो, उसके बायसनेस को ख़त्म करने के लिए, और इसकी डेफिनेशन कर लो और गोल्स कर लो, बस ये 3 चीज़ें करना है इसमें से, ठीक है। अब आपको कुछ और नो तो हो गई है ना इसकी फिनोमिनोलॉजी की। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना स्टूडेंट्स? कोई रिस्पॉन्स दिया करें। अंडरस्टैंडिंग होगी आपको फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च की? आंसर, ठीक है, मुझे बताओ जरा, अब आरफा आप बताओ मैंने क्या पढ़ाया, फिनोमिनोलॉजी की डेफिनेशन बताओ, अपने वर्ड्स में बताओ। ओके, अदीला कहाँ है? ये ग्रुप में पहले मुझे शो होते हैं और उसके बाद मुझे नहीं पता चलता ये बच्चे कहाँ जाते हैं। हबीब किधर है? हबीब आप मुझे बताओ ब्रैकेटिंग क्या है? ठीक है, गुरेलाला ने ठीक बताया है। अभी मुझे हबीब आप बताओ जरा ब्रैकेटिंग डेफिनेशन बताओ। हाँ जी अदीला, ब्रैकेटिंग क्या है? मैंने क्या बताया, क्यों की जाती है? क्वालिटेटिव स्टडी में ब्रैकेटिंग क्यों की जाती है?
ठीक है, पूछती किसी से हूँ और जवाब कोई और देते हैं। अदीला हबीब, आप लोग फौरन से रिप्लाई क्या करो। ठीक है, अब कल हम क्वांटिटेटिव की टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो था वो क्वालिटेटिव का बस इतना ही करना था आपने। अभी मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ।
हेलो। हाँ जी, वो प्याज नहीं आना था साग देने के लिए, उसकी फोन आया कि तुमने अभी जा रहा वो साग के साथ रोटी है चाहिए। हो गया तो तुम पराठा बना देना। हो सकता है, मैं चलो ठीक है। Good evening, Mohammed. How are you? अच्छा, अभी मैं देख रहा था प्रीवियस क्लास में तो आपकी स्ट्रेंथ हुई 6-7 थी, ठीक है। अभी सिर्फ एक आप ऑनलाइन ही हैं बस।